हमारे साथ AIMM के विधायक हैं अख्तरुल इस्मान जी, हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं। समीक्षा बैठक में आप भी थे। आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बात कही है पूर्णिया के इलाके के विकास को लेकर के और पॉलिटिक्स को लेकर, क्या मानते हैं आप? तो अलग रहे हैं महागठबंधन से, 25 को महागठबंधन ने यहाँ पे फिर रैली बुलाई है। क्या लगता है कि जो एक बचे हुए अख्तरुल जी उनको भी अब साफ करने की कवायद है क्या महागठबंधन? अरे जिसको ईश्वर राखे उसको कौन चिख पाए। हम इन लोगों की परवाह नहीं करते हैं। आज मुख्यमंत्री जी इस तरह का दर्जन भर से ज़्यादा न्याय यात्रा, विकास यात्रा, क्या कहते हैं, मुबारकबाद का यात्रा, जल नल का यात्रा, बहुत सारी यात्रा की है, दर्जन भर से ज़्यादा यात्रा की है। हम इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि मुख्यमंत्री होकर ग्रामीण क्षेत्रों को देखना चाहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन समाधान यात्रा में समस्याओं का आकलन किए बगैर समाधान नहीं हो सकता है। आज बहुत सारी समस्याएं उनके सामने में हम लोगों ने रखी है। रसेली का पुल है, खाड़ी का पुल है, विगत 9 वर्षों से नहीं हो रहा है। 2017 में बाढ़ में जो पुल कटे हैं उसका अब तक निर्माण नहीं हो रहा है। 40 किलोमीटर के अंतराल में दूसरे पुल नहीं है। तो इन तमाम तर मुद्दों को हम लोगों ने रखा है। यहाँ पर इसका मामला है, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट का मामला है, वो हम लोगों ने रखा उसके सामने में। और मामला अपने ज्ञापन में हम लोगों ने दिया है कि यहाँ पर कम से कम हाईकोर्ट के बेंच के बारे में भी आप सोचिए, बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये सारी बातें कही हैं। जब तक इसका समाधान हमारे सामने में नहीं आएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आना यहाँ सफल रहा है विफल रहा तो उसको ये बात कही जा सकती है। लेकिन आप पॉलिटिक्स की बात करें तो पहले आंकड़ों के खेल में अख्तरुल जी को एक तरह से कहिए मात दी गई। जितने आपके अगल बगल थे सबको समेट लिया गया। अब 25 को महागठबंधन यहाँ पे रैली करे, अल्पसंख्यक बहुल इलाका है। आपने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों का जो कल्याण होना चाहिए, उनके लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं हुए। लगातार आप विधानसभा में बोलते हैं। ये 25 की आज जो महारैली है या महागठबंधन की जो सभा है वो क्या बीजेपी को टारगेट करने के लिए है या AIMM को टारगेट करने के लिए? देखिए उनकी नीयत क्या है। पिछले दिन अमित शाह आए हैं, पूरे इलाके को टारगेट करके गए हैं। इनका मामला होगा अवसरवाद की राजनीति हो रही है। सत्ता की प्राप्ति दोबारा कैसे हो जाए उसकी लड़ाई है। समस्याओं का समाधान कैसे हो सकेगा इसकी लड़ाई नहीं है। MIM से जो लोग भागे गए हैं, भगाए गए हैं, खरीदे गए हैं और बिक गए हैं, उनके बारे में कोई प्रतिक्रिया देना बेकार है। वो चले गए हैं 4, लेकिन मैं समझता हूं कि उनके क्षेत्र की जनता जो है वो अब भी कायम है। बल्कि इससे रिएक्शन हुआ है पूरे बिहार में कि दलितों और अक़लियतों के दरमियान में लीडरशिप की बात करने वाली जो गठबंधन के लोग रहे हैं या लालू जी की पार्टी रही है। आज सबसे पहले मैंने एक जुमला कहा था कि बाबरी मस्जिद के टूटने का जितना गम अक़लियतों को है उतना ही गम बिहार में अल्पसंख्यकों के दरमियान उठती हुई एक राजनीतिक शक्ति को भी तोड़ने का है। और इसका बदला जनता लेगी। वो एक बार नहीं करें, 100 बार करें। यहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि सीमांचल के लोग बुद्धू हैं, बेवकूफ़ हैं, हम टोपी पहन लेंगे तो ये खुश हो जाएंगे, हम मज़ारों पे चले जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, हम मंदिरों में चले जाएंगे खुश हो जाएंगे। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो, दलित अगरे पिछड़े हों, मैं सीमांचल को एक कश्ती कहता हूँ। ये कश्ती डगमगा रही है और इन सबों ने इसके तख्तों को कमज़ोर किया है। इसलिए अब कश्ती का मल्लाह बदलना है। सीमांचल में नई राजनीतिक शक्ति पैदा करनी है। हम लड़ रहे हैं इस मुल्क में, कुर्सियों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अगले किसने कहा? देखिए लोग आते रहे हैं, कारवां बनता रहा है। बिहार के बेशतर जिलों में मेरा संगठन खड़ा हुआ है। आने वाले में देखिएगा दलित मुस्लिम अति पिछड़ा संगठन हमारा बन रहा है और हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। हम इनकी परवाह नहीं करते, हम अपना सफर जारी रखते हैं। तो करिश्मा, आपने सुना AIMM के मात्र एक विधायक हैं अख्तरुल इस्मान और इन्होंने अपनी बात रखी है। 25 को महागठबंधन की बातें रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी तमाम बातचीत के लिए, वहां की तस्वीरें साझा करने के